गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वह पेड़ अभिशप्त था और वहां रात में भूत प्रेतों का बसेरा होता था। कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी और रात के अंधेरे में किसी छाया को पेड़ के इर्द गिर्द घूमते देखा था। रमेश, जो गांव का एक युवा और निडर लड़का था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों के मनगढ़ंत किस्से हैं जो डर और अंधविश्वास के कारण फैल गए हैं। एक दिन रमेश ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात के समय उस पेड़ के पास जाकर वहां का रहस्य सुलझाएगा। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रमेश का जिद्दी स्वभाव उसे रोक नहीं सका। रात के करीब 4 बजे रमेश अकेला उस भूतिया पेड़ के पास पहुंच गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई अजीब बात नजर नहीं आई। पेड़ के पत्ते हल्की हवा के साथ सरसराते हुए हिल रहे थे। रमेश ने खुद को दिलासा दिया और सोचा, यह सब बकवास है, लोग यूं ही डरते हैं। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम बढ़ाया, अचानक से हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं एक अजीब सी आवाज करने लगी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। रमेश ने इसे हवा का असर समझकर नजरअंदाज किया और पेड़ के और करीब चला गया। तभी उसने महसूस किया कि पेड़ के तने पर कोई आकृति उभर रही है, जैसे किसी का चेहरा हो। उसकी सांसें थम गई और शरीर कांपने लगा। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह आकृति एक बूढ़ी औरत का चेहरा बन गई, जो डरावनी और भयानक थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रमेश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन उसके कदम मानो जमीन में धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह समझ गया कि वह जो देख रहा है वह सिर्फ एक भ्रम नहीं था। अचानक से पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक जोरदार चीख हवा में गूंजी। क्यों आए हो यहाँ? रमेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस पेड़ के बारे में जो कहा जाता है वह सच है या नहीं। आवाज फिर से आई। यह पेड़ एक अभिशाप का गवाह है। कई साल पहले इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग चुड़ैल मानते थे। गांव वालों ने उसे इस पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया था और तब से उसकी आत्मा इस पेड़ से जुड़ी हुई है। जो भी यहाँ आता है वह उसकी खौफनाक दास्तान सुनने को मजबूर हो जाता है। रमेश को अब एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके कदम मानो जमीन में जड़ गए। तभी उसने देखा कि पेड़ की जड़ें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हैं, जैसे उसे पकड़ना चाहती हो। वह बुरी तरह से डर गया और जोर से चिल्लाया, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। अचानक से चीखें शांत हो गई और पेड़ की शाखाएं भी रुक गईं। रमेश ने महसूस किया कि पेड़ की जड़ें भी पीछे हटने लगी हैं। वह फौरन पीछे मुड़ा और वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी सांसें बेकाबू थीं और शरीर कांप रहा था। अगले दिन रमेश ने गांव के बुजुर्गों से उस पेड़ की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि वह बूढ़ी औरत वास्तव में कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक हकीम थी जो लोगों का इलाज करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने उस पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे मार डाला था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और तब से वह उस पेड़ में वास करती है। रमेश ने इस घटना के बाद फैसला किया कि वह उस पेड़ के पास कभी नहीं जाएगा। उसने गांव वालों से भी आग्रह किया कि वे उस पेड़ के पास न जाएं और उसकी आत्मा को शांति से रहने दें। लेकिन एक चमत्कारिक बात हुई जो सबको हैरान कर गई। रमेश ने कुछ दिनों बाद देखा कि वह पेड़ सूखने लगा था और उसकी शाखाएं धीरे धीरे गिरने लगी। आखिरकार वह पेड़ पूरी तरह से सूख गया और जड़ से गिर गया। गांव के बुजुर्गों ने इसे उस आत्मा की मुक्ति के संकेत के रूप में देखा। माना जाता है कि रमेश की दयालुता और उसके डर के कारण उस आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। इस घटना के बाद वह जगह कभी डरावनी नहीं रही। पेड़ की जगह एक छोटा सा मंदिर बना दिया और वहां पर दीप जलाए जाने लगे। लोगों ने उस आत्मा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया और तब से वह जगह पूरी तरह से शांत हो गई। क्या आप भी ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों पर यकीन करते हैं, या ये सब महज एक अंधविश्वास है? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।